आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब 2 करोड़ व्यूज है, 2.5 करोड़ व्यूज है। सब्सक्रिप्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, 50 to 60% नहीं करते। करो सब्सक्राइब यार, 1 सेकेंड लगेगा, करो करना। तो भाई देखो, आज हम बात करेंगे एक बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। 70वां दिन है युद्ध का, युद्ध रुका नहीं है, रुकने भी नहीं वाला। रशिया ने उधर न्यूक्लियर मिसाइल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। जापान ये सोच रहा है कि कैसे ऑयल एम्बार्गो हटाया जाए। अमेरिका फिर से अपनी वही जो बाइडेन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम अमेरिका को बहुत क्रिटिसाइज भले ही कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार रशिया जीत क्यों नहीं पाया? सोचा है कभी? रशिया की पूरी दुनिया में थू थू हो गई है। रशिया की सच में औकात पता चल गई। हमको यह लगता था कि रशिया जिस दिन अटैक करेगा उस दिन खत्म कर देगा। सबसे खतरनाक मिलिट्री रशिया की, अमेरिका चाइना के बाद रशिया की बहुत खतरनाक है। हम 80% अपने डिफेंस उनसे खरीदते हैं। लेकिन अब ये देखो, दुनिया भर को शानदार हथियार, चाहे वो S-400 हो, 0 हो, चाहे उनका सुखोई, जितने भी बड़े फाइटर क्राफ्ट, सबमरीन्स, हमारा सबमरीन प्रोग्राम उन्हीं के साथ तो चल रहा है, उसके बावजूद रशिया जीत नहीं पाया। और वो यूक्रेन से हारा तो नहीं, बट बैंड बजा दी यूक्रेन ने। ऐसा हो कैसे गया? हर कोई मन में ये सोच रहा है। अभी तक रशिया, ये देखिए, हु कंट्रोल्स व्हाट। भाई ये लुहांस और डॉनबास वाला एरिया, डोनेस्क वाला एरिया तो पहले से रशिया के पास था, लेकिन यही इतना ही एरिया है इतने दिनों में, और वो भी पूरी तरीके से रशिया के कंट्रोल में नहीं है। रशिया मिलिट्री कंट्रोल में ये एरिया हैं। कब इनके हाथ से चला जाए पता नहीं। रशिया एडवांस करता जा रहा है इन एरिया में भी, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, और इसमें कुछ एरिया यूक्रेन ने वापस ले लिए हैं। ऐसा कैसे हो गया? यूक्रेन की तो इतनी ताकतवर मिलिट्री नहीं है, ना ही इतने एडवांस हथियार है, ना ही वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट है, और रशिया के पास सब। यह बात बिल्कुल सही है कि यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लेकिन आपको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। यह है हमारा ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान वृक्ष। दोस्तों, ये सारे कोर्स यूपीएससी को तो शानदार कोर्स है हमारा, बेहतरीन कोर्स है यूपीएससी का हमारा, जिसमें हम पूरी लाइव क्लासेस दे रहे हैं। फटाक से इसको अवेल करिए। आज ईद सेल का आखिरी दिन है। ईद 25 कूपन कोड आपको यूज करना है। आपको सारे कोर्सेज पे 25% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। रात 12 बजे तक सेल चलेगी। उसके बाद एनसीईआरटीज आप जरूर अवेल करें। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारा जो पर्सनालिटी ग्रोथ का कोर्स है सिर्फ 230 रुपए का है, और इस सैटरडे संडे लाइव क्लास, पूरा लाइव कोर्स है ये, और फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सैटरडे को मैं नेगेटिविटी के बारे में बताऊंगा। संडे को जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो इंसान की जिंदगी को खत्म कर देता है, वो है ब्रेकअप्स और सेक्सुअल थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। तो ये जरूर, क्योंकि ये वाला सेशन कमाल का होने वाला है। देन हमारा मेमोरी मैजिक फॉर हिस्ट्री कोर्स, ठीक है, जो हमारे मेमोरी कोर्सेज हैं, मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो भी चल रहे हैं। फटाक से अवेल करें, बहुत ही कम दामों के हैं। ओके, तो हम यहां पे थे कि आप देख सकते हो कि रशिया जो है वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। रशिया की मिलिट्री ने इतना नुकसान झेला है, इतना नुकसान झेला, इनके आधे से ज्यादा जनरल तबाह। 12 जनरल मार गिरा है यूक्रेन ने, 12 जनरल। ऐसा हुआ क्यों? चलिए अब हम आते हैं और इस रात से पर्दा उठाते हैं। ऐसा हुआ क्यों? हमने अमेरिका को बहुत गाली दी। अमेरिका नेटो को गजब गाली दी कि भाई यूक्रेन इतना बर्बाद हो गया है, तो क्यों सपोर्ट तो किया नहीं अमेरिका ने। ये पूरी तरीके से सच नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि 60 लाख करोड़ के करीब लगेंगे, $500 बिलियन लगेंगे यूक्रेन को दोबारा खड़ा होने में। यूक्रेन तहस नहस हो गया, यूक्रेन खत्म हो गया। इस वॉर ने, इस 2 महीने में यूक्रेन ने जो इतने सालों में, 100 सालों में बनाया था ना, वो खत्म हो गया। देखिए, लेकिन अमेरिका की मदद से यूक्रेन बच गया। अभी भी रशिया जीत नहीं पाई यूक्रेन। अमेरिका ने बहुत मदद की है। हमने कारगिल युद्ध में अमेरिका से जीपीएस मांगा था, अमेरिका ने देने से मना कर दिया, लेकिन यूक्रेन को उसने सब दिया। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने, यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने, अमेरिका के इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को सारे के सारे इनपुट्स दिए, सारे के सारे। सैटेलाइट लगातार इनकी काम कर रही थी।
ज्यादातर जो कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, उन्होंने रशिया की मदद करने से मना कर दिया। तो लगातार कंपनीज काम कर रही थी, लगातार सरकार काम कर रही थी, और यूक्रेन ऑफिशियल्स को इनपुट्स दिए जा रहे थे कि ये जनरल यहां है, ये शिप यहां है, इसको उड़ा दो, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। तो अमेरिका ने जो ये बैक सपोर्ट दिया है, इससे यूक्रेन बच गया। ये एक रिपोर्ट में सामने आया। हालांकि जब रॉयटर्स ने अमेरिका से ये पूछने की कोशिश की तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये 100% सच है, वरना यूक्रेन एक हफ्ते भी टिक नहीं पाता। तो यूक्रेन की मदद की है अमेरिका ने, इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए हैं, तब जाके ये सरवाइव कर पाए हैं। लेकिन बात यह है कि क्या सरवाइव करना सही रहा? यूक्रेन बर्बाद हो चुका, करोड़ों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, शहर तबाह हो गए हैं। क्या ये युद्ध सही हुआ? देखिए, व्लादिमीर पुतिन तो पगला गए, है ना, वो तो सन की आ गए हैं। लेकिन यूक्रेन क्या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जब ये युद्ध शुरू हो रहा था 23 फरवरी को, क्या सोचना नहीं चाहिए था कि युद्ध टाला जाए किसी तरीके से? अब जो है सो है। कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।